और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी जुड़ रही हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं, हमारे साथ निवेन शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में हमारे साथ। मैं जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं उन तस्वीरों के आधार पर और जिस तरह के बयान आए हैं वो भी बयान इम्पोर्टेंट है। मैं सबसे पहले नव्यान आपके पास आ रही हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ मैं आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ, अगर नहीं कर रही हूँ तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि मैं पहली बार आपसे रूबरू हूँ महाभारत में। लेकिन निवान ये बताइए कि जिस तरह से जो बयान आए हैं वो इतने हैरान कर रहे हैं। वहाँ ओमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं इनकी वजह से चुनाव अच्छी तरह से पक्षपातपूर्ण नहीं हुआ, अच्छी तरह हुआ और किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई। और यहाँ दिल्ली में राहुल गांधी कह रहे हैं केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, झूठा प्रचार प्रसार करते हैं, भ्रष्टाचारी हैं। ये हो क्या रहा है? देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो दिल्ली का चुनाव है। आप धीरे धीरे आगे देखिए और क्या क्या होता है। लड़ाई क्या है? लड़ाई एक तरफ ये है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने जो पुरानी पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां हैं उसको चैलेंज करके पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार पार्टी बनाई और पहली बार में सरकार बना ली। आज वो 10 साल से ऐसी पोजीशन में है, उसने इतने काम किए कि उसको हिलाना मुश्किल है। तो ये जितनी पारंपरिक पार्टियां हैं इनके पेट में दर्द हो रही है। इनको लग रहा है कि ये कैसे आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी मुख्यमंत्री बन के रह गया 10 साल, अभी भी हिलाना मुश्किल हो रहा है। तो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये करते रहे, जनता देख रही है। दिल्ली के अंदर जो चुनाव है वो दिल्ली की जनता लड़ रही है, वो आम आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रही है। वो जानते हैं बीजेपी वाले आगे तो आम आदमी पार्टी जो मुफ्त बिजली देती है, मुफ्त पानी देती है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देती है, वो ये बीजेपी वाले बंद कर देंगे। वो जानते हैं अगर बीजेपी वाले आगे तो जो 2100 रुपए आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया कि हम देंगे, जो 18,000 पुजारियों को देंगे, जो 5,000 ऑटो वालों को देंगे, वो ये बंद कर देंगे। ये महिलाओं की बदतमीजी। एक मिनट ये कैंपेन स्पीच नहीं चलेगी। दीजिए पहले एक बार कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपके हमले आ रहे हैं। इनको बोलिए, आपके हमले अभी तो मैंने शुरुआत किया, अभी से बीजेपी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अभी तो मैंने बस शुरू ही किया, एक लाइन बोली इनके पेट में दर्द हो गया। आप देखिए शब्दों की हम ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जनता का पैसा जनता में बांटने का काम करता है। ये जनता का पैसा अपने पूंजीपति दोस्तों में बांटने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बजट फ्री बिजली में खर्च किया, इन्होंने दूसरे राज्यों का बजट अपने पूंजीपति दोस्तों मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, 50 रुपए का कर्जा चढ़वा दिया। ये सब कुछ दिल्ली में कर रहे हैं, ये आपके नेता रैलियों में भी कह रहे हैं, जनता डिसाइड करेगी किसने क्या किया है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा था जिस पर आपने टिप्पणी नहीं की है। भ्रष्टाचारी, झूठा, स्वार्थी, ये सब बोलने वाले आपके अपने साथी और नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले भी आपके अपने साथी। मैंने सवाल ये पूछा कि हो क्या रहा है, पूरा जो एक डायनामिक्स है वो बदल रहा है और ये कैसे हो रहा है? देखिए, जनता देख रही है कि कैसे दोनों पार्टियां मिलकर अरविंद केजरीवाल को गालियां निकाल रहे हैं। बस जब ये बीजेपी वाले 1100 रुपए बांट रहे थे महिलाओं को, तब क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने बोला? जब ये पूर्वांचली भाइयों के वोट काट रहे थे, लाखों वोट काट दिए, तब क्यों नहीं इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने बोला? क्यों कांग्रेस पार्टी ने तब नहीं बोला जब गरीबों की झुग्गी बस्ती तोड़ रही थी बीजेपी, तब भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं बोला? आपका सवाल लेकर चारू जी के पास जा रही हूं, आपका सवाल लेकर चारू जी पे जा रही हूं। चारू जी वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते हैं तब बीजेपी क्यों डिफेंस में आ रही है? ये अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला। उन्होंने कहा कि भाई मैं जब सवाल उठा रहा हूं राहुल गांधी पर तो जवाब बीजेपी दे रही है। ये कौन सा डायनामिक्स है? जवाब हम अरविंद केजरीवाल को देते आए हैं सुचारिता, और हमेशा देते रहेंगे, क्योंकि कोई तो इनके सामने डटकर खड़ा हो और इनके झूठ का पर्दाफाश करे। निवान मुझे लगता है अपनी पार्टी के बारे में बेसिक जानकारी लिए बिना टीवी पर आ गए हैं, क्योंकि अगर आज ये पंडितों को भत्ता देने की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो 17 महीने से आपने मौलानाओं को पैसे देने का वादा कर रखा था वो तो आप पूरा कर नहीं पाए। उन पैसों का क्या हुआ? आज आप कहते हैं आने वाले दिनों में दिल्ली की महिलाओं को आप पैसे देंगे। अब चुप रहिए आप निवान, बहुत जानकारी है अपनी पार्टी की, आप बता दो सीएम कैंडिडेट कौन है? सुचारिता, इनको जब वो बोल रही थी तो मैंने आपको उनको बोलने नहीं दिया था। मैंने आई डिड नॉट अलाउ हर टू स्पीक ओवर यू निवान, इसलिए मेरी उम्मीद मैं कर रही हूँ उनको बोलने दीजिए पहले। अब हाँ बोलिए।
चारू जी आप बोलिए। जानकारी साझा करिए सीएम कैंडिडेट। ठीक, आज ठीक, ठीक, दिल्ली चारू में जी आने बोलो। वाले समय में कहते हैं महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, लेकिन शायद इनको पता नहीं है इन्होंने ऐसे ही वादे पंजाब में किए थे। पंजाब में कितनी महिलाओं को 1000 रुपए दे चुके हैं, बताइएगा जरा। वहां के लोगों को धोखा देके सोचते हो दिल्ली के लोग आपकी बातें सुनेंगे? अच्छा, दिल्ली में आपके खुद के कैबिनेट ने, आपकी खुद के डिपार्टमेंट ने अपना पल्ला झाड़ लिया आपकी 2100 वाली बात से। आप निकालते हैं कैबिनेट नोट 1000 का और इश्तेहार देते हैं 2100 रुपए का। कमाल की बात है। और झूठ बोलने की हर सीमा आपने पार कर ली है। कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, पर आपसे पूछना चाहती हूं, इस समय वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से उनको कोर्ट ने कहा है वो मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं कर सकते, कागज फाइल नहीं कर सकते, कहीं साइन नहीं कर सकते, अपने कार्यालय तक नहीं जा सकते। तो क्या कोई जादू हो जाने वाला है क्या थोड़े समय के बाद में? तो झूठ फैलाना बंद करिए। आप पानी की बात करते हैं, पानी आता कहाँ है जी? टैंकर माफिया जो आपने पाल रखा है। पानी आए तो पानी की बात करिए ना, मुफ्त हो या पैसे देकर मिलता हो। पानी मिलता ही नहीं है दिल्ली वालों को। हाँ, तब जरूर मिलता है जब बारिश होती है, क्योंकि पूरा शहर डूब जाता है। शहर में बस तक डूब जाती है, लोगों की मौत हो जाती है पानी की वजह से। उस पानी के बारे में आप बात नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का नुकसान किया है पिछले 10-11 सालों में, दिल्ली की जनता इससे परेशान हो चुकी है। झूठ फैलाने का काम किया है इन्होंने। ये हेल्थ मॉडल की बात करते हैं, इन्होंने एक नया अस्पताल नहीं बनाया। झूठ बोलने का काम करते हैं। इनके पास पैसा तो है ग्रीन सेस के नाम पर, लेकिन दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट ड्रामे पे ड्रामे ये खेलते हैं और यहाँ के लोग जहरीली सांस में घुट के मर रहे हैं। पहली बार दिल्ली चारू जी, आपका भी अटैक इन पर है, कांग्रेस पर नहीं है, क्योंकि आपको लगता है मेन कंपेटिटर आपके यही हैं। कांग्रेस तो नहीं है लड़ाई में? कांग्रेस नहीं, एक मिनट सुचारिता जी, कांग्रेस क्या इस समय दिल्ली में सत्ता में है? बताइए। हम तो कांग्रेस के खिलाफ लोकसभा भी लड़े थे और विधानसभा भी लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से पूछिए ना, 6 महीने पहले आप गले में हाथ डालकर एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे। आज क्या हो गया भाई? मैं उसी पर आ रही हूँ, तब भी उनके मैं उसी पर आ रही हूँ, और आज भी उनके खिलाफ है दोनों के। एग्जैक्टली, मैं उसी पर आ रही हूँ। अब ये जो चेंजिंग डायनामिक्स है, मैं बार बार कह रही हूँ, जो एक तस्वीर बदल रही है, और वो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, यहाँ से। सुचारिता जी, आखिरी बात मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। आखिरी बात मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलिए। आज आतिशी के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर ने एफआईआर की है। पीडब्ल्यूडी की गाड़ी लेकर आप चुनाव का प्रचार कर रही हैं। आपके खुद के नेता मोहिंदर गोयल पकड़े गए हैं घोटाले में, जो फेक आधार कार्ड बना रहे थे। सीएजी की जो रिपोर्ट है आपकी सरकार के इतने भयंकर खिलाफ है, आप 17 की रिपोर्ट टेबल नहीं कर पाए हो क्योंकि आपने इतने पाप किए हैं। मैं जो आतिशी जी पर एफआईआर की बात का मैं सीधे जवाब लूंगी निवान आपसे, लेकिन एक बार मैं जरा पहले कांग्रेस व्यू ले लूं। एक बार मैं कांग्रेस व्यू लूंगी, मैं सारे मेहमानों को बस एक बार एक इनिशियल कमेंट के बाद उसके बाद आपके पास वापस आ रही हूं। वरुण जी, जरा बता दीजिए भाई, दिल्ली में जो समीकरण बदल रहे हैं उसका सीधा असर, अब तो खुलकर नेता कह रहे हैं ये कोई गठबंधन नहीं था विधानसभा चुनावों के लिए, तो ये सिर्फ लोकसभा के लिए था। मतलब लोकसभा में चुनाव में आप हाथ भी पकड़ेंगे? एक भ्रष्टाचारी का हाथ कैसे पकड़ सकते हैं राहुल गांधी? आज उस दिन हाथ पकड़ लिया और आज बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी है। सुचारिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो चारू जी ने भी सही कहा, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है, तो जो भी पार्टियां कांग्रेस बीजेपी नहीं और तीसरी चौथी पार्टी भी लड़ रही, तो केजरीवाल की सरकार की जो कमियां हैं उजागर करेगी, उसमें कोई बात ही नहीं, कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा। तीसरी बात आप कह रहे हो कि राहुल गांधी जी के एक स्पीच के कारण इतना भूचाल दिल्ली में आ गया है कि केजरीवाल भी परेशान, बीजेपी भी परेशान। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों परेशान है। और आप कह रहे हो हाथ क्यों मिलाया? हाथ इसलिए मिलाया था, गठबंधन सबको पता है, इंडिया अलायंस वर्ल्ड इंडिया अलायंस था, स्टेट्स में तो वही नहीं था। पंजाब में तो अलग थी कांग्रेस पार्टी, लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग अलग लड़ी पंजाब में। दिल्ली की बात, दिल्ली लोकसभा जरूर साथ में लड़े थे। तो वो भ्रष्टाचार का तो आरोप भी कांग्रेस ने खुलासा किया था शराब का। मैं तो आपको कई बार पहले कहा, कनाट प्लेस में मैं खुद गया था और बीजेपी के एक मेरे मित्र थे, इनके प्रवक्ता, साथ में एक पर एक शराब फ्री दे रहे थे। तो शराब का मॉडल जो केजरीवाल का था, जनता ने उसको देखा है। तो गवर्नेंस की बात आपने कहा कि भ्रष्टाचार है तो क्या हुआ, पर्दे के पीछे डालो, करप्शन है तो पर्दे के पीछे डालो, अभी चुनाव होने दो, उसके बाद हम भ्रष्टाचार चिल्लाएंगे। सर, ये कौन सी नैतिकता है? ये कौन सी नैतिकता है? राहुल गांधी उसी बैठक में अरविंद केजरीवाल के साथ थे और आज बोल रहे भ्रष्टाचारी है। ये कौन सी नैतिकता वरुण जी? नहीं, अब सुन तो लो आप मेरी बात। बोलिए। वर्जन तो सुनना ही नहीं चाहते, व्यू सुनना ही नहीं चाहते। अरे क्यों नहीं सुनना चाहते भाई? इस बात के लिए साथ में थे, हम निर्वाचित
निर्वाचित मुख्यमंत्री को जबरदस्ती जेल भेज रहे थे। उस बात पे हम केजरीवाल की सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे सोरेन जी की, उनको जबरदस्ती जो जेल भेज रहे थे उसमें साथ थे। जहाँ भ्रष्टाचार करेगी सरकार उसके खिलाफ मुद्दा ही हमने उठाया था, बीजेपी ने थोड़ी उठाया था वो मुद्दा। आज भी हम उस पर अटके हैं। और आप जो बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी से आप कह रहे थे केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी, कहाँ राहुल गांधी, कहाँ केजरीवाल? पिद्दी पार्टी का कोई नेशनल पार्टी से क्या कंपैरिजन हो सकता है? ओहो, एक सेकंड